हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 आरबीएससी बुक पर आधारित चैप्टर 7 सामाजिक विज्ञान विषय का पर्यावरणीय प्रदेश। इसके पहले मैंने 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं और प्लेलिस्ट पे अपलोड हैं। चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी किस क्षेत्र पर पड़ती हैं? तो पृथ्वी की पर सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र कैसा है? तो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र गर्म होता है। ध्रुवों के आसपास का क्षेत्र कैसा होता है? तो ठंडा होता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर गर्म होता है और ध्रुवों के आसपास का क्षेत्र ठंडा होता है। और ध्रुवों पर हमेशा बर्फ रहती है। सूर्य की तिरछी किरण कहाँ पड़ती हैं? तो ध्रुवों पर पड़ती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ तापमान का स्तर घटता है। वे विभिन्न तत्व जिन्होंने हमें घेरे रखा है वे क्या कहलाते हैं? तो वे पर्यावरण कहलाते हैं। उच्च भूमि वाले पहाड़ी इलाके, तो उच्च भूमि वाले पहाड़ी इलाके कैसे हैं? तो उत्तर भारत में हिमालय पर्वत हैं। प्रश्न आ सकता है कि हिमालय पर्वत किस दिशा में है भारत के? तो उत्तर में है या उत्तरी भारत में है? दक्षिण भारत में नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। प्रश्न कई बार पूछा जाता है, नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस और स्थित हैं? उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में भी पहाड़ी इलाके हैं। आर्द्र तथा शुष्क प्रदेश को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसे मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष भौगोलिक परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियों एवं घासों को घास के सम्मिलित रूप से वहाँ की कहाँ, मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी विशेष भौगोलिक, यानी कि कहाँ का एक परिवेश है, भौगोलिक परिवेश है किसी जगह का, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं और घास का सम्मिलित रूप है तो उस स्थान को वनस्पति कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों एवं झाड़ियों से ढके हुए विस्तृत भूभाग को क्या कहा जाता है? तो वन क्षेत्र कहा जाता है। अब दोनों प्रश्न आप समझ लेना कि किसी स्थान के भौगोलिक परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियाँ एवं घास का सम्मिलित रूप है ना, और यहाँ क्या है, पेड़ पौधे और झाड़ियों से ढका हुआ भूभाग, जहाँ भूभाग ढका हुआ है उसे वन क्षेत्र कहा जाएगा और सम्मिलित रूप को वनस्पति। नेक्स्ट है, वनीय प्रदेश कहाँ कहाँ है? तो भूमध्य रेखीय अफ्रीका वनीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका में वनीय प्रदेश पाए जाते हैं। चारागाह और घास के मैदान अधिकांश किन भूभागों में पाए जाते हैं? तो चारागाह और घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय भूभागों में पाए जाते हैं। प्रेरी घास के मैदान जो हैं उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो यह क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक घास का मैदान। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी में घास किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पर ऊंची ऊंची घास पाई जाती है। नेक्स्ट है, छोटी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो यूरोप एवं एशिया के स्टेपी के मैदानों में। अब स्टेपी के मैदान कहाँ स्थित है? तो यूरोप एवं एशिया में। यहाँ किस प्रकार की घास है? तो छोटी छोटी घास है। धरती का धोरा किस प्रदेश को कहा जाता है? राजस्थान को धरती का धोरा कहा जाता है। थार का मरुस्थल किस प्रकार का है? तो यह गर्म है। और लद्दाख मरुस्थल है, यह यहाँ बर्फ रहती है और यह ठंडा मरुस्थल है और यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। ग्लोब के दोनों छोरों को क्या कहते हैं? तो ग्लोब के दोनों छोरों को ध्रुव कहते हैं। और ग्लोब के दोनों छोर कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर है? तो उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर है। दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा महासागर है? तो अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर है। ध्रुवीय प्रदेश में कठिन परिस्थितियों में लोगों के रहने को किस नाम से जाना, यानी कि ध्रुवीय प्रदेश में जो कठिन परिस्थितियों में लोग रहते हैं उन्हें एस्किमो कहा जाता है, या उत्तरी ध्रुव प्रदेश में रहने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है। और बर्फ के बनाए छोटे छोटे घरों को जो अंदर से गर्म रहते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है? ध्रुवीय प्रदेशों में।
सील, वालरस, भालू किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ध्रुवीय प्रदेश में सील, वालरस तथा भालू पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दो अक्षांश के बीच विशेष परिस्थितियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दो अक्षांशों के बीच की विशेष परिस्थितियों का जो क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप एवं एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो स्टेपी कहते हैं। रेत के टीले को क्या कहा जाता है? तो रेत के टीलों को धोरे कहा जाता है। मानव पर्यावरण का भाग है मानव अधिवास। मानव पर्यावरण का भाग है तो यह क्या कहलाएगा? अधिवास। यानी कि मानव पर्यावरण का भाग अधिवास है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो कि किस ताप कटिबंध में है? तो उष्ण में है। सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं, उच्च भूमि में बनाए जाते हैं। जहाँ ऊंची भूमि होगी वहाँ पर खेत सामान्यतः नहीं होंगे, सीढ़ीनुमा ही बनेंगे। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधि क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधि क्षेत्र अमेजन बेसिन है। स्टेपी घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? यूरेशिया भी कह सकते हैं, यूरोप या एशिया भी कह सकते हैं। स्वीडन है तो स्वीडन शीत कटिबंध है। चाय एवं फूलों के बागान की पैदावार कहाँ होती है? तो उच्च भूमि में होती हैं। आंध्र प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्ध वन पाए जाते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रीट एग्ज़ाम या अन्य बहुत सारी एग्ज़ामों के लिए भी जो कि जीके से रिलेटेड हैं, और सारी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और खुशी की बात तो यह है कि यह 6 to 12 क्लास वाइज चल रही है सीरीज़, तो इसके अंदर से आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यही अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है 6 to 8 भी पढ़ लेंगे तो 90% आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।